हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओपुलेंट के अंदर नीट 11, 12 और फाउंडेशंस इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज से हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक नया सब्जेक्ट, एक नई फील्ड के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो फील्ड है नर्सिंग फील्ड। सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग के अलावा आपका नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, पीजीआई, डीएसएसबी, आरआरबी, 12th, फाउंडेशन, जूलॉजी और सीएचओ, एम्स एंट्रेंस, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन कराएगा। इस सब्जेक्ट के अंदर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसा कि आपको नाम के साथ दिखाई दे रहा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके नेम के अकॉर्डिंग यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, एना एंड दूसरा टॉमी एंड सेकंड वन ए फिजियो एंड सेकंड डिवाइडेशन लॉजी। एना मीन्स कटिंग एंड फिजियो मीन्स स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो एनाटॉमी कहता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमोंग द स्ट्रक्चर। सो एनाटॉमी एंड इट्स ब्रांचेस डील विद स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। That means cutting of the body, physical structure of the body is called the anatomy. And physiology कहता है द फिजियोलॉजिकल वर्क। दैट मीन्स जो बॉडी की कटिंग स्ट्रक्चर है, बॉडी की फिजिकल जो बनावट है, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। वो किस तरह काम करती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके मॉलिक्यूल रिएक्शंस क्या है, उसके मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या हैं, उसके हार्मोन्स, उसके एंजाइम किस तरह वर्क करते हैं, इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। तो आपको एक इस सब्जेक्ट का जस्ट मीनिंग हमने अटेम्प्ट किया है, जो समझ में आ रहा होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड फर्दर वर्ड के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। एना मीन्स अप, टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग, एंड सेम है फिजियो, दैट मीन्स नेचर, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जो कटिंग ऑफ द बॉडी है, बॉडी की जो कटिंग्स हैं, बॉडी की जो पार्ट हैं, बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, वो कैसे काम करती है, उसका नेचर क्या है, इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं नीट के लिए, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, फाउंडेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एम्स की एग्ज़ाम की एंट्रेंस कर रहे हैं, एम्स के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नॉट सेट है जो एवरी ईयर होता है, उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक समझना है, केयरफुली पढ़ना है, और ये आपको बहुत काम आएगा। तो इस सब्जेक्ट का हम एक जनरली इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम वन बाई वन करके इस सब्जेक्ट का जो प्राइमरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट तक जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, ह्यूमन बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्टली है, आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी क्या है। ह्यूमन बॉडी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, वो कोई भी हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर, जैसे अपने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का नाम देखा था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन बॉडी की प्राइमरी जो यूनिट है वो है एटम, मॉलिक्यूल्स और देन सेल्स। मतलब कई सारे छोटे छोटे कण जो एटम्स हैं
वो इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और मॉलिक्यूल कई सारी मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर बना रही हैं सेल्स। तो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स है उसको हम एटम, मॉलिक्यूल और सेल कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स है वो है सेल्स। फिर सेल्स कई सारे लेवल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करती हैं, इकट्ठा होती हैं। जैसे कि सेल्स मसल्स के अंदर डेवलप होगी, मसल्स टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज़ ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम लेवल बनाते हैं। और जो कई सारे सिस्टम हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी। एंड ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी कहला सकती है ए ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है। तो बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस। बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है, बॉडी के अंदर कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किस तरह एंजाइम रिलीज होते हैं, वो क्या काम करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारे हम इसमें वन बाई वन करके पढ़ेंगे। तो ए सिस्टम है केमिकल लेवल, नेक्स्ट सेलुलर लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद टिश्यू लेवल है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं स्किन से, स्किन के अंदर डर्मिस है, एपिडर्मिस है, ब्लड रिजर्वेशन है, इस प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंदर अब हमारी बोन्स है, बोन्स कैसे बनती हैं, बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, और बोन्स के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज़, दैट मीन्स कोई भी फ्रैक्चर हो जाना, किसी भी डिजीज बीमारी की वजह से उसमें कैल्शियम का प्रोडक्शन ना होना, बोन का वीकनेस हो जाना, उस वीकनेस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या हो सकती हैं, उसके बारे में हम स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम को भी कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक्सियल, एपेंडिकुलर, और जैसे कि हमारे स्कल बोन्स हैं, अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं। इससे रिलेटेड जो मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स के साथ बोन्स सिंगल तो बॉडी के अंदर होती नहीं है, उसके अंदर कई सारी मसल्स होती हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे मस्कुलो स्केलेटन के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, कंधे का जॉइंट है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अपना स्कल जो खोपड़ी का जॉइंट है, ये सर जो अपनी धड़ से जुड़ रहा है, ये जॉइंट होता है एटलस जॉइंट। ये किस बोन के ऊपर घूमता है, कैसे मूवमेंट करता है, वो सारा हम पढ़ेंगे जॉइंट्स में। नेक्स्ट आपको 12th नंबर पर दिखाई दे रहा है नर्वस सिस्टम। बॉडी के अंदर कौन कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक, एएनएस, पीएनएस, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं बॉडी के अंदर सप्लाई देती हैं, बॉडी के अंदर पेन के सेंसेशंस कैसे होते हैं, दैट मीन्स दर्द कैसे होता है, कोई भी पिन चुभा, कुछ भी हमें लगा तो वो कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ कटिंग हो गई है, हमें कोई कांटा लग गया है, किसी ने हमारा हाथ प्रेस किया है, तो वो सारा कौन करता है, नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ऑटोनोमस है, पेरिफेरल्स है, कई सारे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, जो अपन पढ़ते हैं बेसिक जो थे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, वो भी स्पेशल सेंसेस हैं बॉडी के। एंडोक्राइन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है, थायराइड हो गया है, किडनी के अंदर कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है, किसी के ओवरियंस के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, तो ये बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड के नाम मैं बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंडोक्राइन्स हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इन ग्लैंड को हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट की वेसल्स, आई मीन जो धमनी और शिराएँ जिसको हम कहते हैं, मतलब कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कौन सी वेसल्स कहाँ से ब्लड ले रही है और वो ब्लड किस ऑर्गन के लिए सप्लाई करती है, उस ऑर्गन को उससे क्या सपोर्ट मिलता है, बॉडी में वो कैसे वर्क करता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बॉडी की मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्टिविटी होती है कि बॉडी खुद से करती है, जैसे हार्ट पंपिंग कर रहा है, हार्ट धड़क रहा है, आँख की पलक फ्लैक्चुएट कर रही है, बंद होती है खुल जाती है, बंद होती है खुल जाती है। हम चलते हैं जब दोनों हमारे हाथ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, हैंग करते हैं अपर लिम्स, तो ये है होगी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी। और कुछ एक्टिविटी कुछ मोटर होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो वॉलेंट्री होती हैं, जैसे कि हमने हाथ उठाना है तो उठाया और नहीं उठाना है तो नहीं उठाया, हमको चलना है तो हम चले, नहीं चलना है तो नहीं चले, तो ये क्या हुआ, ऑटोनॉमस एक्टिविटी। और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ये तो हुआ वॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी क्या होती है, जैसे हार्ट धड़क रहा है, हम उसको धड़कने से नहीं रोक सकते, हमारी सांसें चल रही हैं, हम इसको नहीं रोक सकते, आंखें हमारी फ्लक्चुएट कर रही हैं, बंद होती हैं खुल जाती हैं, तो हम इसको नहीं रोक सकते, तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्शन से मतलब जो मेल फीमेल की प्रजनन प्रक्रिया है, उसके ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेल के कौन से होते हैं, फीमेल के कौन से होते हैं, उनके मसल्स कैसी होती हैं, उनमें सप्लाई किस तरह होती है, उन मेल और फीमेल के अंदर हार्मोन्स के चेंजेस कैसे होते हैं, वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, दैट मीन्स कहाँ से निकलते हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक लेक्चर इसमें अपलोड करूँ और ओपुलेंट के लिए आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ। आपको हमको मिलके बहुत अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल देव सोनी है, मैं एम्स के अंदर एम्प्लॉय हूं। लास्ट 8 to 10 ईयर्स से मैं इस सब्जेक्ट को डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने मास्टरी किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और जो स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत टफ भी नहीं है सब्जेक्ट, तो इतना इजी भी नहीं है। इसको हम बड़े सरलता से मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ लेवल डायग्राम करेंगे, कुछ ड्रॉ डायग्राम करेंगे, कुछ पीपीटी से पढ़ेंगे, कुछ प्रोजेक्ट से पढ़ेंगे। तो आप इस तरह इस चैनल से हमसे जुड़े रहें। हर वीडियो से जो भी आपको सीखने को मिले उतना सीखना है। कुछ डाउट हो वो डाउट मेरे से पूछना है, कमेंट करना है। मैं कोशिश करूँगा हर स्टूडेंट के कमेंट के साथ आंसर देने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।